नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। आप ये बताइए कि एक इंसान एक बार में कितनी जगह नौकरी कर सकता है। वैसे तो एक जगह ही कर सकता है, लेकिन अगर वो किसी फर्जीवाड़े के जरिए अलग अलग जगहों पर नौकरी हासिल करने में सफल हो भी जाता है तो ऐसा वो कितने वक्त तक कर सकता है? शायद कुछ महीने या फिर कुछ साल तक। लेकिन उत्तर प्रदेश से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक शख्स जो बीते 9 साल से 6 अलग अलग जगहों पर अलग अलग जिलों में एक साथ नौकरी कर रहा है और बाकायदा हर महीने हर जगह से उसे सैलरी भी मिल रही है। यूपी के स्वास्थ्य विभाग से ही एक ऐसा फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है जहां एक ही नाम, एक ही पता, एक ही उम्र, एक ही डेट ऑफ बर्थ और सिर्फ आधार कार्ड जो है वो अलग अलग है। यानी कि फर्जी आधार कार्ड के जरिए अलग अलग ये नौकरी हासिल की है और 9 साल से ये नौकरी चल भी रही है। इस शख्स का नाम अर्पित सिंह है और इसके 6 जगह जहां ये नौकरी करता है हर जगह डॉक्यूमेंट पे इसका नाम भी अर्पित सिंह है। इसके पिता का नाम अनिल कुमार सिंह और इसका पता प्रताप नगर, शाहगंज, आगरा। डेट ऑफ बर्थ भी हर जगह पर सेम है, लेकिन अलग है वो सिर्फ आधार कार्ड है जिससे इसको नौकरी लेने में, हासिल करने में आसानी हुई है। यानी कि फर्जी आधार कार्ड के जरिए ये बड़ा घोटाला जो है वो किया गया है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है 2016 से। 2016 में एक्सरे टेक्नीशियन की भर्तियां हुई थी, 403 वैकेंसी निकली थी और उत्तर प्रदेश के अलग अलग लोगों ने यहाँ पर जो है अप्लाई किया था और अलग अलग लोगों की नौकरी लगी थी। 2016 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, यानी अखिलेश यादव की सरकार थी। अब ये सोचिए 403 भर्तियां इसमें हुई थी और एक शख्स जो 6 जगहों पर नौकरी हासिल करने में सफल हो गया था। हाल ही में जब मिलान हुआ, जब मानव संपदा पोर्टल है जिस पर ये मैच किया जाता है कि काम कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है, ऑनलाइन क्या क्या अपडेट हुआ, तो पता चला कि एक ही नाम, एक ही पता, एक ही उम्र, सब कुछ सेम है और इसी सेम इंसान की नौकरी जो है वो अलग अलग 6 जगहों पर है। एक्सरे टेक्नीशियन, आप जब सीएचसी में जाते होंगे यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जाते होंगे तो वहां पर एक्सरे के लिए आपको भेजा जाता होगा। जो इंसान आपका एक्सरे करता है, जो टेक्नीशियन वहां पर होता है, ये उसकी नौकरी थी और इनकी तनख्वाह लगभग महीने की 50,000 रुपए होती है। सोचिए ये शख्स जो एक्सरे टेक्नीशियन के तौर पर 2016 से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में नौकरी कर रहा है, उसकी तनख्वाह एक जगह पर 50,000 रुपए है। और इस हिसाब से अगर आप अंदाजा लगाएं तो एक जगह से 50,000 रुपये वो लेता है और एक साल में 6 लाख रुपए एक जगह से उसकी सैलरी आती है। ऐसे में एक साल में अगर वो अलग अलग 9 जगह का अगर आप हिसाब लगाएं तो 54 लाख रुपए, यानी कि 6 जिलों से एक साल में 54 लाख रुपए ये इंसान कमाता है। और 9 साल का अगर हिसाब लगाएं एक साल में 54 लाख के हिसाब से, तो 54 लाख को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करें तो 3 करोड़ 24 लाख रुपए, 3 करोड़ 24 लाख रुपए सरकारी खजाने से ये इंसान अब तक लूट चुका है। और जब ये फर्जीवाड़ा सामने आया तो इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि आज के दौर में जब सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ सिस्टम में फीड होता है, उसके बावजूद भी इतना बड़ा घोटाला कैसे हो सकता है। अर्पित सिंह की 6 पहचान है। 6 कौन कौन सी जगह है? हाथरस, जहां वो मुरसान सीएचसी पर तैनात है। बलरामपुर में तुलसीपुर सीएचसी में इसकी पोस्टिंग है। रामपुर में बिलासपुर सीएचसी से लेकर जिला क्षय रोग कार्यालय तक इसने काम किया है। बांदा में नरैनी सीएचसी पर और शामली और अमरोहा दोनों जिलों में भी रिकॉर्ड पर अर्पित सिंह एक्सरे टेक्नीशियन के तौर पर काम कर रहा है। तो ये 6 अलग अलग जिले हैं जहां पर वो काम कर रहा है और हर जगह पर वही नाम है, वही पता है, वही एड्रेस है, सब कुछ सेम है, सिर्फ आधार कार्ड नंबर अलग है। यानी कि फर्जी आधार कार्ड के सहारे पूरी जालसाजी जो है इस अर्पित सिंह नाम के इंसान ने की है और अब तक इसने कुल 3 करोड़ 24 लाख रुपए सरकारी विभाग से, सरकारी खजाने से लूट लिए हैं। अब इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और अलग अलग टीम जो है उसके लिए जांच के लिए बिठाई गई है। किस तरीके से, अभी तक हालांकि ये गिरफ्त में नहीं आया है, पुलिस जो है इसे ढूंढने की कोशिश कर रही है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है और सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसा अकेला मामला ये नहीं है, सिर्फ अर्पित सिंह नहीं, और भी कई लोग हैं जिन पर ये शक है कि ये एक से ज्यादा जगह पर नौकरी कर रहे हैं। यानी कि ये अमाउंट सिर्फ 3.5 करोड़ रुपए नहीं है, ये और ज्यादा हो सकता है। इसमें अंकुर मैनपुरी का रहने वाला एक इंसान है। कहा जा रहा है कि उसने भी 2 जगह वो नौकरी कर रहा है, एक मुजफ्फरनगर की शाहपुर सीएचसी में और दूसरा मैनपुरी की भोगांव सीएचसी में। इसके अलावा अंकित सिंह नाम का एक इंसान है जो हरदोई का रहने वाला है। ये 5 जिलों में काम कर रहा है, ललितपुर, लखीमपुर, गोंडा, बदायूं और हरदोई में ये भी एक्सरे टेक्नीशियन के तौर पर काम कर रहा है और इन सब पर पुलिस जल्द ही एफआईआर करने वाली है जैसे ही ये इस बात की पुष्टि हो जाती है कि वाकई ऐसा हो रहा है। अभी
अलग अलग सूत्रों से पता चला है कि और भी लोग ऐसे हैं, अर्पित सिंह जैसे, जो अलग अलग विभाग में, अलग अलग जिलों में एक्स्ट्रा टेक्नीशियन के तौर पर काम कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले में अगर पता चल भी जाता है तो ये रिकवरी हो पाएगी क्या? क्योंकि एफआईआर दर्ज कर लेते हैं, गिरफ्तारी हो भी जाती है, तो इस अमाउंट की रिकवरी कैसे होगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि कानून के जानकार बताते हैं कि ये सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है कि जितने पैसे अब तक गबन किए गए हैं अलग अलग लोगों के जरिए इस पूरे विभाग के खजाने से, वो अब कैसे वापस आएंगे। क्योंकि जिन आधार कार्ड से नौकरी मिली वो आधार कार्ड भी फर्जी है, जिन बैंक खातों में तनख्वाह गई वो भी फर्जी दस्तावेजों से बने हुए बैंक अकाउंट हैं, और भर्ती के 9 साल बाद कई सारे जो इसमें अधिकारी है वो रिटायर हो चुके हैं। इसीलिए अब ये जिम्मेदारी तय करना आसान नहीं होगा कि कैसे इस पूरे मामले को सॉल्व किया जाए और कैसे इसकी रिकवरी किया जाए। इसमें एक लंबा वक्त लग सकता है, एक लंबी कानूनी प्रक्रिया लग सकती है इस पूरे मामले को कंप्लीटली सॉल्व होने में। 2015-16 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय 403 पदों पर नियुक्तियां हुई थी। ऐसे में लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि पारदर्शिता जो है इस नियुक्ति में नहीं हुई थी, और सवाल ये भी है कि क्या अंदर खाने बिना किसी की मदद किए ऐसा संभव था कि एक इंसान कई कई जगहों पर नौकरी कर ले और करोड़ों का घोटाला जो है वो कर सके। 9 साल तक अगर ऐसा हुआ भी तो विभाग को इसकी भनक क्यों नहीं लगी, इतनी ट्रांसपेरेंसी इस डिपार्टमेंट में क्यों नहीं थी कि हर महीने अकाउंट में पैसे जाते गए और एक ही नाम, एक ही पता, सब कुछ एक ही इंसान का है, एक ही जैसा है। और कैसे विभाग ने 9 साल तक हर महीने 50-50 हज़ार रुपये एक ही इंसान को 6 बार देता गया। इसको लेकर भी जो है अब बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अब इन सब के बाद इसका रिजल्ट क्या होगा, नतीजा क्या होगा। फिलहाल इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जांच की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी जो है वो सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अलावा जो 3 करोड़ से ज़्यादा रुपए हड़पे गए हैं, इसे कैसे अब रिकवर किया जाएगा, ये सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन इन सब के बाद सवाल ये कि आज के टाइम पर भी क्या सब कुछ इतना ऑनलाइन होने के बावजूद भी, सब कुछ इतना हाईटेक होने के बावजूद भी कोई इंसान इतना शातिर है कि वो इस तरीके से 9 साल तक 6 जगह नौकरी करता रहा और करोड़ों रुपए सरकार के खजाने से लूट लिए। पता लगा अर्पित सिंह सन ऑफ श्री अनिल कुमार सिंह एक्स टेक्नीशियन के पद पर ये हमारे अहमदाबाद CSC पर तैनात है। तो ये 2016 से फरगाबाद में तैनात है। और जैसे ही तुरंत संज्ञान में आया, मैंने 3 सदस्यीय कमेटी बना दी, जांच की थी। 3 दिन में जांच करके हमें देंगे क्या बात थी स्थिति है, अर्पित सचमुच अर्पित है या कोई और है, पूरी जाँच करा लूँगा मैं। अच्छा, क्या जानकारी मिली, कितनी जगह नौकरी कर रहा है? हाँ, ये अखबार में पढ़ा था ना, 6 जिलों में नौकरी कर रहा अर्पित सिंह के नाम से। ये कहाँ का निवासी है? ये इसके अतः पता 4 जगह आगरा लिखा है, कहीं मैनपुरी, एटा, इस तरह लिखा हुआ है, अलग अलग इसके एड्रेस।